हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। आज है 27 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज 27 सितंबर है और आज मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। तो कहीं घूमने फिरने का प्लान हो तो आज ही कर लीजिए, क्योंकि आज पर्यटन दिवस भी है। हो सकता है कहीं कहीं पर टिकट भी आपको फ्री मिल जाए। चलिए तो शुरू करते हैं क्विकली रिवीजन से। कल का हम लोग रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर मनाया जाता है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज का 19वां संस्करण भारत और अमेरिका के बीच में अलास्का में हुआ। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अभी हाल ही में एमडी और सीईओ अपना नियुक्त किया है संजीव मंत्री को। और मोटो जीपी भारत रेस जो है ये संपन्न हो चुकी है। ये नोएडा में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में हुआ। मार्को बेजेची ने इसको जीत लिया है। इटली के हैं वो। पूर्वोत्तर के अभी मिथुन एक पशु है, उसको दोस्तों खाद्य पशु का दर्जा दिया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राजकीय पशु भी है, ध्यान रखना। और अभी हाल ही में भारत दोस्तों, ये भारत की क्रिकेट टीम जो है ये वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड नया बनाई है। भारतीय क्रिकेट टीम जो है आज के टाइम पर टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टी20 तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग पर है आईसीसी के। और अभी नासा का ओसिरिस रेक्स जो है ये अंतरिक्षयान बेन्नु क्षुद्र ग्रह से, बेन्नु नाम के एक एस्टेरॉइड से नमूना यानी सैंपल लेकर के वापस आया हुआ है पृथ्वी पर। 8 अक्टूबर को अभी अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाना है। एशियन गेम्स 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। और एक ताजा अपडेट है, भारत की जो घुड़सवारी टीम है इसने भी गोल्ड जीत लिया है एशियन गेम्स में। नृत्यांगना सरोजा वैद्यनाथ जी का निधन हो गया है। ये भरतनाट्यम की प्रमुख समझ लो नृत्यांगना थी। विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है ये मनाया जाता है 25 सितंबर को। ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है 1 मिनट में रिवीजन। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। एमजेटी ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहां से जाकर फ्री पीडीएफ सेक्शन में आप पिछले भी वीडियो के जितने भी पीडीएफ आए हैं उनको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं आज के दिन की। पहला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 सितंबर को। 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। एनवायरमेंट, अपनी हेल्थ की फिक्र तो सब लोग करते हैं, अपनी हेल्थ के साथ साथ एनवायरमेंट की हेल्थ की भी फिक्र करें, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट करते हैं। पर्यावरण स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है। देखो थीम क्या रखी गई है, ग्लोबल एनवायरमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवेयर्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। लंबी थीम है, पूछा जाने का चांस नहीं है, परेशान मत होना, याद नहीं करने की जरूरत है आपको। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस हैं, इनको आप रिकॉल कर लीजिए। मैंने अभी आपका रिवीजन करवाया हुआ है जल्द ही, तो इसीलिए मैं आगे बढ़ूंगा। आज भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। ये किस राज्य में है? तो दोस्तों भारत को अब 54वां टाइगर रिजर्व मिल चुका है। 54वां टाइगर रिजर्व के रूप में वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। ये है मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट वैसे ही जाना जाता था, सबसे ज्यादा टाइगर्स यहीं पर हैं। और यहाँ पर इसका मध्य प्रदेश का 7वां ये टाइगर रिजर्व है। यानी यहाँ पर 7 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया में 54 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। 54वां बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व क्या होता है? एक ऐसा क्षेत्र जहां पर टाइगर का संरक्षण किया जा सके, या कहीं वहां टाइगर रहते हो, टाइगर संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाता है वो। ठीक है कि वो उस इलाके में भैया टाइगर रहते हैं, वहां पर मत जाओ और वहां पर हंटिंग वगैरह भी ना होने पाए, इसकी कोशिश की जाती है। अच्छा, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में अंतर क्या है? देखो, नेशनल पार्क ये हुआ कि जैसे कोई एक नेशनल पार्क है, बड़ा सा एक जगह है, बड़ा सा एक संरक्षित क्षेत्र है, वन वाला इलाका है, उसमें आप पर्यावरण को भी संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। हर प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे सबको संरक्षित करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर प्रकार के यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण होगा। लेकिन एक क्षेत्र उसी में से हिस्सा होता है, कई बार अमूमन तो उसी नेशनल पार्क का ही हिस्सा होता है। उस क्षेत्र में मान लो टाइगर्स रहते हैं, तो ये जो छोटा वाला हिस्सा हुआ ये हुआ टाइगर रिजर्व, और ये पूरा ओवरऑल जो हुआ ये हुआ नेशनल पार्क। ऐसे ही आप सुनते होगे हाथी रिजर्व, ऐसे ही आप सुनते होगे कि मतलब रेनो रिजर्व, बहुत प्रकार के रिजर्व जो हैं ये होते हैं, है ना। तो एज टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क में अब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बाघों की संख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले ही एक डाटा आया था, मैंने आपको इसको बताया भी था, इस पर वीडियो भी दी थी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ हैं 785। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही एक है कुनो नेशनल पार्क। कुनो
नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क में ना चीते रखे गए हैं, चीते लाए गए हैं। कहाँ से लाए गए हैं? सबसे पहले तो नमीबिया से लाए गए, नमीबिया से लाए गए, उसके बाद लाए गए दक्षिण अफ्रीका से, और दक्षिण अफ्रीका से तो हम लोगों ने 100 की डील कर ली है कि हम लोग 100 जो चीते हैं वो दक्षिण अफ्रीका से मंगाएंगे, 8-8 10-10 कर करके आने वाले 10 सालों में मंगाएंगे। तो सबसे पहले चीते नमीबिया से है, ये बात याद रखना, और कुनो नेशनल पार्क में ही रखा गया है और भारत में कहीं और चीते नहीं है, ठीक है ना। अब पिछले दिनों में मध्य प्रदेश क्यों क्यों चर्चे में रहा था, उनको हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई। लाडली बहना योजना भी यहाँ पर चलती है, जिसमें 1250 रुपए मासिक यहाँ पर दिया जाता है, सैलरी टाइप का एक प्रकार से वित्तीय सहायता की जाती है। देश का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में खोला गया है, उज्जैन में ही महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना, महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया है। सबसे ज्यादा बाघों वाला राज्य है, राष्ट्रीय योग ओलंपियाड जबलपुर में आयोजित किया गया था। देश का पहला सोलर सिटी बना है सांची शहर, कर्क रेखा पर क्योंकि स्थित है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना यहाँ पर शुरू किया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम यहाँ पर किया गया था। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना भी यहाँ पर शुरू किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ और नेशनल पार्क में जैसे माधव है, वन विहार है, पन्ना है, पेंच है, कान्हा किसली है, ठीक है, कुनो नेशनल पार्क है, संजय नेशनल पार्क है, ये सभी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क वाला भी ये राज्य है। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, गवर्नर हैं यहाँ के मंगू भाई छगन भाई पटेल। मटकी नृत्य, कर्मा, तितली, तानसेन महोत्सव, ये सभी यहाँ पर आयोजित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, राजधानी है भोपाल। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? पहली महिला स्पीकर ये बन गई हैं दोस्तों, कौन? ये बन गई हैं प्रमिला मलिक। प्रमिला मलिक, ये आप देख पाओगे, ये ओडिशा की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है। विधानसभा समझ रहे हो ना, जो कोई भी राज्य होता है उनका सदन होता है, जिस विधानमंडल होता है। कहीं कहीं राज्यों में, कुछ कुछ राज्यों में विधान परिषद भी होती है, तो वो द्वित सदनात्मक हो गया। लेकिन उड़ीसा उन राज्यों में है नहीं। मैंने आपको बताया था ना, कुंबाट, कुंबाट यानी कि कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इसके अलावा बी से बिहार, और ए से आंध्र प्रदेश, टी से तेलंगाना, इतने राज्यों में, 6 राज्यों में है विधान परिषद भी। तो जब 6 राज्यों में विधान परिषद है तो यानी कि वहां विधानसभा तो है ही और विधान परिषद भी है, तो वो हुआ द्विसदनात्मक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से बताइए कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है। 4 ऑप्शन दे देंगे, एक उसमें सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। तो उड़ीसा जो है एक सदनात्मक है, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। तो यहाँ के विधानमंडल में, या कहें कि विधानसभा में, क्योंकि एक ही है सदन, तो विधानसभा की पहली ये स्पीकर होंगी महिला में, ठीक है, पहली महिला स्पीकर होंगी। बीजू जनता दल पार्टी से हैं, ये जाजपुर जिले की बिंझारपुर विधानसभा से विधायक भी हैं और 5 बार से ये जीते हुए हैं। तो इनको अभी निर्विरोध चुना गया है, क्योंकि विक्रम केसरी अरूखा जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्लियर। अब पहली महिला की बात आई है, तो चर्चे में जो हाल फिलहाल में रही है पहली महिला, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देश की कुछ पहली महिला पदों पर कौन कौन आई हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले तो करंट अफेयर से पहली महिला देख लो, प्रमिला मलिक, ये देख लिए आप। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की पहली महिला प्रमुख बनी थी। सोनाली घोष काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पहली महिला फिल्म निर्देशक बनी थी। कैप्टन अभिलाषा बाराक, ये भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी थी। कमला हैरिस, ये भारतीय मूल की पहली अमेरिका उपराष्ट्रपति बनी थी अमेरिका की। रितु खंडूरी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है, और अभी वो प्रमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर है, ठीक है। माधवीपुरी बुच, ये सेबी की पहली महिला प्रमुख बनी है। केतनजी ब्राउन जैक्सन, ये अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। सारा गिल, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी थी। 2 और पॉइंट यहां से याद आ गया, आयशा मलिक जो है ये पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी, और भारत में भी पहली महिला चीफ जस्टिस मिलेंगी, वो बनेंगी बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना, ठीक है ना। ये लेकिन बनेंगी 2027 में, और यहां पर पाकिस्तान में ये 2030 में बनेंगी। पहली पहली महिला चीफ जस्टिस ये होंगी, ठीक है। ये भारत की होंगी, ये पाकिस्तान की होंगी। अब बात करते हैं हम लोग भारत में पहले पहले पदों पर सबसे पहले महिलाओं में कौन कौन रहा था। जैसे जैसे अमृत कौर, जब आजादी मिली तो उसी टाइम पर पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी थी ये, और इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था। तो ये पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, या अमृत कौर कह सकते हो, और पहली महिला कैबिनेट मंत्री भी बनी थी जब पहली कैबिनेट का गठन हुआ था तो आजादी के बाद। सरोजिनी नायडू ऐसे ही पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ये संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश, तब यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना जाता था। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और मैंने इनके बारे में तो कई चीजें आपको बताया है, जैसे
ये कांग्रेस जो पार्टी है उसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। इसके अलावा इनको इनको भारत की कोकिला कहा जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 13 फरवरी को, इन्हीं की जयंती पर मनाते हैं हम लोग। चलिए, सुचेता कृपलानी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी किसी भी राज्य में। तो कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश या यूनाइटेड प्रोविंस के हैं। सन्नो देवी जो है ये भारत में राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, यानी कि किसी भी राज्य में विधानसभा की स्पीकर बनने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी सन्नो देवी। कहां की बनी थी? हरियाणा की बनी थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहली और आज तक इकलौती महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। प्रतिभा पाटिल सिंह जी ये राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। अभी हम लोग के पास दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ये पहली थी, 2007 से 2012 तक थी। ठीक है। और मीरा कुमार ये लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। याद रहेगा ये सब चीजें। चलो आगे। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्तों अभी हरदीप सिंह पुरी जी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने नई दिल्ली में भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलने वाली जो बस है उसको हरी झंडी दिखाई। इसकी अभी लॉन्चिंग की गई। कहां पर? कर्तव्य पथ पर। ध्यान रखना, जो दिल्ली में राजपथ था उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है ना। तो वही कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। और इसको बनाया किसने है? इंडियन ऑयल ने बनाया है। यहाँ पर आपको शायद सिंबल ना दिख रहा हो, इंडियन ऑयल ने इसे बनाया हुआ है। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यह पहली बार चला है। हाइड्रोजन ईंधन सेल से ये चलती है, ये इसकी खास बात है। तो इंडियन ऑयल ने ये बनाया है टाटा मोटर्स के सहयोग के साथ, ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं। ठीक है। तो नई दिल्ली में लॉन्च हो गया है। अब अच्छा एक चीज और, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। आप बताएंगे? हिमाचल प्रदेश बताएंगे। 2025 तक वो लोगों ने टारगेट रखा है कि वो ग्रीन हो जाएंगे, ग्रीन स्टेट हो जाएंगे, दर्जा प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी उन्होंने लक्ष्य रखा है। अगला, हाल ही में यूनिक्लो इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? तो दोस्तों यूनिक्लो इंडिया ने भारत में पहली बार अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? कैटरीना कैफ को। ठीक है ना। कौशल बहू कैटरीना कैफ ये होंगी भारत में पहली बार ब्रांड एम्बेसडर यूनिक्लो इंडिया की। ये रही। तो यूनिक्लो जो है ये एक फैशन ब्रांड है, जापान का फैशन ब्रांड है और इसकी ये पहली भारतीय महिला ये होंगी, मतलब भारत में पहली बार इनको बनाया गया है। चलो, तो ये पिछले दिनों में आए हुए कुछ ब्रांड एम्बेसडर है जिनका रिकॉल करेंगे हम लोग फटाफट से। मोबिल के बनाए गए थे ऋतिक रोशन, डब्लू की बनाई गई थी अनुष्का शर्मा, स्वराज ट्रैक्टर्स के MS धोनी, एक्स्ट्रा तेज LPG ब्रांड के सेफ संजीव कपूर बनाए गए, इन्फोसिस के राफेल नडाल और ईगा स्वितिक बनाए गए, इंपॉर्टेंट है। हेल्दी UR पहल के सूर्य कुमार यादव, BPCL के राहुल द्रविड़, करीना कपूर खान प्लग की बनाई गई और ICC विश्व कप के बनाए गए हैं शाहरुख खान। एसिस की बनाई गई श्रद्धा कपूर, एप्सॉन इंडिया रश्मिका मंदाना, रेंगलर इंडिया स्मृति मंदाना। अगला, हाल ही में किसे PM मोदी के सलाहकार के तौर पर विस्तार दिया गया? तो दोस्तों PM मोदी के सलाहकार कौन है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि विस्तार किसको मिला। तो अमित खरे जो हैं ये PM मोदी के एडवाइजर हैं, एडवाइजर यानी कि सलाहकार हैं। ठीक है। ध्यान रखना, आप सचिव मत बताना, आप यहाँ सलाहकार बताना, सलाहकार की बात हो रही है। तो अमित खरे जो हैं ये PM मोदी के सलाहकार हैं और इनको अभी एक्सटेंशन मिला है। कितना एक्सटेंशन मिला है? अगले 2 साल का इनको एक बार एक्सटेंशन मिला है। ठीक है। ये 2021 में नियुक्त हुए थे, अभी इनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, अब इनको फिर से 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अमित खरे गेट्स एक्सटेंशन एज एडवाइजर टू PM। ठीक है। तो PM मोदी के एडवाइजर के रूप में इन्हें एक्सटेंशन मिला है। अच्छा, ए ऑप्शन में आपको प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी दिख रहे हैं। ये कौन है? ये दोस्तों प्रेसिडेंट के सलाहकार हैं, प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं। ठीक है। यहां पर प्रमोद कुमार मिश्रा दिख रहे हैं। ये कौन है? PK मिश्रा के नाम से जो फेमस है बहुत ज्यादा। ये क्या है? ये है PM मोदी के सचिव हैं। क्या है? सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। ठीक है। और राजेश वर्मा दिख रहे हैं। ये कौन है? ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के सचिव हैं ये। ठीक है ना। प्रेसिडेंट के सचिव हैं। तो दोनों आप याद रखिएगा, दोनों सलाहकार, दोनों सचिवों के नाम। यहां पर हम लोग अमित खरे के बारे में बात करें तो 2021 में इनकी नियुक्ति हुई थी। पहले ये उच्च शिक्षा सचिव रह चुके हैं, उसके बाद ये रिटायर हुए थे, उसके बाद इनको नियुक्त किया गया यहाँ पर सलाहकार, और अभी इनको फिर से 2 साल का मिला है एक्सटेंशन। ठीक है। 1985 बैच के ये IAS ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर से, अमित खरे, नाम याद रखना। अच्छा, अब यहाँ पर भारत के जो कैबिनेट है उसमें किसके कौन कौन मंत्रालय के कौन कौन सचिव हैं उनको हम लोग जान लेते
लेते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्लियर, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी कौन है? प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी मैंने आपको बताया राजेश वर्मा जी हैं। और वाइस प्रेसिडेंट के कौन है? ये सुनील कुमार गुप्ता हैं वाइस प्रेसिडेंट के, ठीक है। पीके मिश्रा प्राइम मिनिस्टर के हैं। राजीव गौबा जो हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। इनका नाम बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। राजीव गौबा जी कई बार ये एक्सटेंशन पा चुके हैं। इसके अलावा रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव हैं दोस्तों गिरधर अरमाने। और गृह सचिव कौन है? गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला। इन दोनों का नाम आप याद रखना। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा जी हैं। यहाँ पर आप देखोगे सेक्रेटरी ऑफ रॉ के कौन है? रॉ रिसर्च एनालिसिस एंड विंग के ये हैं रवि सिन्हा जी। ये मैं भी आपको रिसेंटली बताया ही था। ओके, तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जीएस सफलता बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपका जीएस का कंप्लीट पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। राज्य व्यवस्था, विज्ञान, कंप्यूटर, भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर, स्टैटिक्स सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। ई बुक भी दी जा रही है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो एमजेटी ऐप पर जा करके। एमजेटी ऐप पर जाना है आपको, कूपन कोड यूज करना मत भूलना GS20, जिससे आपको मिल सके 20% का डिस्काउंट, ठीक है। मैं बढ़ता हूं आगे। अगला व्हाट्सएप कर सकते हैं इसके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस अभिनेत्री को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, ठीक है। तो ये इस बार किसको दिया जाएगा? वाहिदा रहमान जी को दिया जाएगा। ये जानी मानी एक्ट्रेस रही हैं, आप इनको देखोगे, ये है वाहिदा रहमान। तो इनको कौन सा मिलेगा? इनको मिलेगा कौन सा? 53वां। कौन सा? 53वां नंबर का मिलेगा। आपको अगर याद हो तो 52वां किसको मिला था? 52वां मिला था आशा पारेख को। 52वां किसे मिला था? आशा पारेख को मिला था। आशा पारेख, ये आपसे पूछा जाएगा, याद रखना। क्योंकि 51वां, 50वां और 49वां ये तो पुराना हो गया। 51वां मिला था रजनीकांत को, 50वां अमिताभ बच्चन को और 49वां मिला था विनोद खन्ना को। तो 53वां ये पाएंगी, 52वां आशा पारेख पिछली बार वाला पाई थी। ये दोनों आपको याद रखना है। अब इसकी घोषणा किसने की? अनुराग ठाकुर जी ने, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, साथ ही साथ ये खेल मंत्री भी हैं। खेल मंत्री भी हैं। आपको अगर याद होगा तो अभी चाइना ने जब 3 अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को बैन किया था, तो इन्होंने भी अपना चीन का दौरा रद्द कर दिया था, ठीक है। चलो, तो दादा साहब फाल्के, दादा साहब फाल्के कौन थे? दादा साहब फाल्के ये भारतीय सिनेमा के ये जनक कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहे जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने ही, जो आप सत्य हरिश्चंद्र वगैरह मूवी सुनते हो ना, वो इन्होंने ही बनाई थी, ठीक है। तो दादा साहब फाल्के जो हैं, इनके नाम पर, इनके सम्मान में दिया जाता है। अगला, हाल ही में पहले वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो, पहला वैश्विक हिंदी सम्मेलन ये आयोजन मुंबई में किया गया। मुंबई में वैश्विक हिंदी सम्मेलन, ग्लोबल टर्मरिक देखिए कॉन्फ्रेंस, ये एक्चुअली में 27 तारीख को अभी किया जाएगा, यानी कि आज ये किया जाएगा 9 बजे सुबह में ये किया जाएगा। लोकेशन क्या होगी? महाराष्ट्र, मुंबई, ठीक है, पवई लेक के पास में। तो ये टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। एनसीडेक्स संस्थान द्वारा टेफ्ला के सहयोग से ये आयोजित होगा। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इसका उद्घाटन करेंगे। हल्दी के जो किसान हैं, व्यापारी हैं, प्रोसेसर हैं, निर्यातक हैं, इन सबको यहाँ पर बुलाया जाएगा और उन्नत किस्में भी आसपास में शेयर की जाएगी, इसकी जानकारियां भी शेयर की जाएंगी। अगला, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने खुद का ऐप स्टोर डेवलपर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो देखो, अभी हाल ही में जो फोन पे है, फोन पे आप जानते होंगे, पेमेंट का एक कंपनी है, समझो फिनटेक कंपनी है। इस कंपनी ने कहा है कि हम खुद का एक ऐप स्टोर लॉन्च करेंगे। खुद का जो ऐप स्टोर होगा, इसका नाम क्या होगा? इंडस। इंडस नाम का ऐप स्टोर होगा। यहां पर देखिए, ये इंडस होगा, इंडिया का ऐप स्टोर। ये ऐप स्टोर का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ऐप को आप वहां पर स्टोर कर पाओगे। स्टोर मतलब ये नहीं कि आप डाउनलोड गूगल से करो वहां पर स्टोर करो, नहीं, आप यहां से ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। एंड्रॉइड वगैरह के ऐप को जो है आप डाउनलोड भी कर पाओगे, साथ ही साथ अगर आप डेवलपर हो तो आप यहां पर अपलोड भी कर पाओगे अपने ऐप को। जैसे हम लोग अपना ऐप बनवा करके गूगल के पास अपलोड किए हैं, ठीक है, गूगल ऐप प्ले स्टोर पर, तो वहां से डाउनलोड करते हैं बाकी सब लोग, आप लोग डाउनलोड करते हो वहां से, तो वो गूगल का हुआ प्ले स्टोर। गूगल ने अभी रिसेंटली, अगर आपको पता हो तो, आप लोग को नहीं पता चलेगा क्योंकि वो डेवलपर के लिए नियम लगाया है कि वहां पर अगर आप अपने एप्लीकेशन से कुछ चीजें बेच रहे हो, जैसे हम लोग कोर्सेज वगैरह सेल कर रहे हैं, तो फिर गूगल को भी अब हम लोग को देना पड़ता है, ठीक है, कुछ चार्ज। तो इसलिए यहां पर इन्होंने
इन्होंने हम लोग के लिए हम लोग की मजबूरी समझते हुए खुद का एक स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है। अभी तो फिलहाल कहें फ्री रहेगा, अब देखना है फ्यूचर में ये क्या करते हैं। ठीक है, तो इंडस ऐप स्टोर जो है ये डेवलपर प्लेटफॉर्म होगा, यानी डेवलपर के लिए ऐप वहां पर अपलोड होगा, आगे चल करके वहां पर यूजर भी डाउनलोड कर पाएंगे। फोन पे के बारे में अगर बात करें तो फोन पे आज के टाइम पर तो फ्लिपकार्ट ने इसे खरीद रखा है, फ्लिपकार्ट का ही है ये। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। समीर निगम इसके फाउंडर और सीईओ हैं, समीर निगम। ठीक है ना, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। ठीक, आगे, भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है कितने गांवों को? तो दोस्तों भारत में अभी एक डाटा निकल करके आया है, 75% से ज्यादा, यानी कि 3/4 हिस्सा जो है भारत का वो ओडीएफ प्लस घोषित हो चुका है। ओडीएफ प्लस का मतलब जो गांव में जो सब खुले में शौच करते हैं वो खुले में शौच से मुक्त हो गया है। देखिए अभी यहाँ पर तो ये तो पुराना लगा हुआ है, जब 50% का अचीवमेंट हम लोगों ने हासिल किया था तब ये हुआ था। ठीक है, लेकिन अब ये 75 पहुंच गया है, 75 पहुंच गया है। ठीक है, 75% का आंकड़ा पहुंच चुका है ये ओडीएफ प्लस का। लगभग 4.43 लाख या 75% गांवों के खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डिफिकेशन फ्री। तो ओपन डिफिकेशन फ्री मतलब कि खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किए गए हैं, तो इनको ओडीएफ प्लस का दर्जा कहा जा रहा है। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो 100% ये हासिल कर चुके हैं, तो उन्हें ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा दिया गया। मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पूरा 100% ये चीजें अचीव हो गई, जैसे अंडमान निकोबार, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। यहाँ पर आप देख पाओगे अगर ध्यान से तो मैक्सिमम जो है ये कम जनसंख्या वाली जगह हैं। ठीक है ना, और सिक्किम में देखो कम जनसंख्या है, तो ये बाकी तो आपको केंद्र शासित प्रदेश दिख रहे हैं, ये तो राज्य है। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये रिपोर्ट अभी आई है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने ये रिपोर्ट जारी की है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। व्हाट्सएप चैनल अगर आपने अपना नहीं ज्वाइन किया है तो आप ज्वाइन कीजिए। पीडीएफ इस वीडियो का आप डाउनलोड कीजिएगा एमजेटी ऐप से, वहीं पर आप जाकर के इसी इमेज पर क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर वन लाइनर भेजा जाता है रिवीजन के लिए और बहुत खास चीजें वहां पर आने वाली हैं, तो आप व्हाट्सएप चैनल को जरूर डाउनलोड करो, जरूर ज्वाइन करो। टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे कि जो डेली शाम की क्लास होती है लाइव, उनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और ये पुराने जितने भी क्लासेज के जितने भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आप जाकर के वहां पर डाउनलोड कर लेना, जो पिछले दिनों में अपलोड हुई हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है, तो वो निर्मला सीतारमण जी हैं। ताइवान निम्न में से किसका 80% सप्लाई अकेले करता है, तो ये सेमीकंडक्टर करता है। आज आपको क्या बताना है, दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस कब मनाया जाता है, डेट बतानी है आपको। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताइएगा। अगर आप ध्यान से सुने होंगे कल की वीडियो तो आप जरूर आंसर कर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच, और कोशिश किया है मैंने कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।